वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। कांग्रेस के अंत की कामना करने वाले करोड़ों लोगों का अंत पिछले 130 साल में हो चुका है संजय निरुपम जी। तमाम कांग्रेस का अंत करने वाली विचारधाराओं का अंत हो चुका है। आप कांग्रेस के अंत की कामना मत कीजिए, आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, क्योंकि नीति, नियम, नैतिकता और भाषा का माधुर्य तो आपने गिरवी रख दिया है विरोधियों के अंदर। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। कायरता है युद्ध के समय अपने क्षेत्र को, अपनी साइड को और अपनी सेना को छोड़कर जाना, और दूसरे के यहां बैठने से पहले किताबों की ज्ञान की बातें बांचना। आप क्या नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, क्या गांधी जी के बारे में बात करेंगे, क्या आप आध्यात्मिकता के बारे में बात करेंगे, क्या धर्म के बारे में बात करेंगे, और क्या धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करेंगे। राम, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, और भगवान श्री राम आप जैसे लोगों के लिए राजनीति का विषय वस्तु है। हमें तो गर्व है कि हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं, लेकिन आप लोग भगवान श्री राम के नाम पर चंदा भी चोरी करते हैं, और उसके बाद राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं, और वोटों की राजनीति भी करते हैं, जहां आप जाने की बात कर रहे हैं। संजय निरुपम जी, भाषा का माधुर्य बना करके रखिए, जाइए कहीं भी, आपको आपका निष्कासन मुबारक। लेकिन कांग्रेस के अंत की सोच अगर आपकी है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस फिनिक्स का पक्षी है, अपनी ही राख से खड़ा होता है। मुंबई में आपने गुटबाजी करके, मेहता साहब जैसे लोगों को किनारे करके आपने कांग्रेस के संगठन के साथ गद्दारी की है। जहां जहां आप गए हैं वहां वहां आपने संगठन खत्म किया है, और आप जहां जाएंगे वहां पर भी संगठन खत्म करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आने वाले समय में जहां आप जाइए वहां काम कीजिए। कांग्रेस के अंत की घोषणा करने वाले तमाम लोगों का अंत हो चुका है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। आपको शुभकामनाएं। पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है, अब भी आप कांग्रेस के ही पीछे पड़े हुए हैं।
आप जाएं, अपना काम करें, जहां से आपको चुनाव का टिकट मिलता है वहां से लड़े। हम देखते हैं कि वहां के कार्यकर्ता आपको कितना मन से स्वीकारते हैं, क्योंकि जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां कार्यकर्ताओं का और संगठन का अंत करते हैं।